और मेरा बस लिटरली दिमाग खराब हो चुका था कि या तो मैं शादी में नहीं जा रही हूँ। मैं कैंसिल कर चुकी थी, बट एक तो मैं ये बिल्कुल डेडलाइन पे बना रही थी आउटफिट, मतलब शादी बिल्कुल पास में थी और तब लास्ट मोमेंट पे मैंने जाके सोचा कि मैं ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तान्या। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो घर की शादी हो और हम एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। सो मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक न्यू आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आउटफिट मैं अपनी बुआ की वेडिंग पे वेयर करने वाली हूँ, तो इट शुड बी समथिंग ट्रेडिशनल। सो इसलिए हम बना रहे हैं राजपूती पोशाक। तो मैं इससे पहले भी राजपूती पोशाक फ्रॉम स्क्रैच बना चुकी हूँ, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वो भी जरूर देख लेना। तो राजपूती पोशाक एक ट्रेडिशनल आउटफिट होता है और ये राजपूत में ज्यादा वेयर किया जाता है और अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। अभी तो सब लोग इसको पहनना बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा हम यही बनाते हैं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं फैब्रिक ढूंढने का सफर। तो मैं गई थी खजाने वालों का रास्ता और अब तक आप मेरी हर आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो में देख चुके होंगे काफी बार। तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी क्लियर था कि मुझे लाइलैक या लेवेंडर कलर का ही आउटफिट चाहिए। सैटिन फैब्रिक में स्टिच करवानी थी मुझे अपनी आउटफिट, तो मैंने सोचा था कि सैटिन में मुझे लाइलैक लेवेंडर कलर चाहिए। और जब मैं गई ढूंढने शॉप्स पे तो मेरे साथ हो गई ट्रेजेडी। मुझे नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी लाइलैक लेवेंडर जिस तरीके का मुझे चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और कभी फैब्रिक सही नहीं मिल रहा था, कभी कलर सही नहीं मिल रहा था। तो मैं ऑलरेडी परेशान हो चुकी थी कि एक तो मैं ये बिल्कुल डेडलाइन पे बना रही थी आउटफिट, मतलब शादी बिल्कुल पास में थी और तब लास्ट मोमेंट पे मैंने जाके सोचा कि मैं ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाती हूँ। और फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो प्रॉब्लम्स तो होना ज़रूरी है क्योंकि मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाऊँ और कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसकी इंस्पिरेशन भी मैंने इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट से ली थी। मैंने बहुत सारे पोस्ट सेव कर रखे थे, अलग अलग कलर्स में भी कर रखे थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि इतने सारे कलर्स हैं, हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। और फिर एट लास्ट अपनी कंफ्यूजन दूर करते हुए आई पिक दिस कलर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द रिवील। कटिंग और स्टिचिंग की। सो इस बार मेरी मम्मी ने आउटफिट स्टिच नहीं किया है। मेरे घर के पास में एक आंटी है जो कि बहुत ही सुंदर राजपूती पोशाक स्टिच करती है, तो मैंने उनसे स्टिच करवाई है ये। तो मैंने आंटी से कांटेक्ट किया तो आंटी खुद मेरे घर पे आ गई थी। उन्होंने मेरा मेजरमेंट लिया, मैंने उसकी भी क्लिप्स ली है, मैं मेंशन कर दूंगी, यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं अगर वो सही हुई तो उन्होंने मेरा मेजरमेंट ले लिया था। फैब्रिक हम ले आए थे और मुझे इसमें घेर ज़्यादा चाहिए था। यूजुअली राजपूती पोशाक के लहंगे में घेर कम होता है, मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, तो मैं इसलिए फैब्रिक ज़्यादा लेके आई थी। तो मैंने उनको सारी बता दिया था डिटेल्स, मुझे घेर ज़्यादा चाहिए और कुर्ती वगैरह जो भी जिस तरीके से चाहिए, मुझे गोटा लगवाना था सब कुछ। तो गोटा फूल वो सब भी मैं लेके आई थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं राजपूती पोशाक में। फैब्रिक लेके आई थी तो मैं साथ में ले आई थी ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैं फैब्रिक से मैच करके लेके आई थी जो भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि गोटे में भी 2-3 कलर्स आते हैं और मुझे पानी वाला कलर चाहिए था। ये पानी वाले कलर का किस्सा आपको मेरी पहले वाले वीडियो में समझ में आ जाएगा, तो इसलिए। और जहाँ से मैंने गोटा क्रेम लिया था ना, वो अंकल बड़े ही स्वीट थे। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे सारे गोटे दिखाए, मैंने सब कुछ ऐसे मैच करके देखा कि कौन सा अच्छा लग रहा है। और उनकी शॉप की डिटेल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, अगर मुझे याद नहीं रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। बहुत ही अच्छे थे, आप लोग भी ज़रूर जा सकते हो अगर आप लोग पोशाक स्टिच करवाओ तो। और उनके पास लेसेस वगैरह भी, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। लहंगे का गोटा मेरी मम्मी ने ही स्टिच करा था क्योंकि उसका घेर ज्यादा था, इसलिए। सो फैब्रिक कटिंग, स्टिचिंग, गोटा ये सब कुछ हो चुका था और मेरा आउटफिट भी ऑलमोस्ट स्टिच हो चुका था। बस मेरा ओढ़ना बच रहा था, तो मैंने सोचा था कि फैब्रिक के मैचिंग का मैं ओढ़ना मार्केट से ले आऊंगी तो मुझे उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने इतना ढूंढा पर मेरे को बिल्कुल भी मैचिंग का नहीं मिल रहा था पहली बार तो। और जो मिल रहा था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फिर उसमें गोटे का और वर्क का कलर डिफरेंट हो रहा था और मेरा डिफरेंट हो रहा था। कभी कभी टोन मैच नहीं कर रहा था, कुछ भी मतलब मैच नहीं हो रहा था।
तो फाइनली फिर मैंने ओढ़ने के लिए वाइट फैब्रिक लिया और फिर मैंने उसको डाई करवाने के लिए दिया। और जो मैंने फैब्रिक लिया था उसमें 2 ओढ़ने बन सकते थे, तो अभी भी मेरे पास एक फैब्रिक का पीस रखा हुआ है जिसको मैं बाद में यूज कर सकती हूँ। और अब जब डाई करवाने की बारी आई तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई डाई करवाने में भी, क्योंकि कोई भी रेडी नहीं था जल्दी से डाई करने के लिए। वेडिंग सीजन चल रहा था तो सब ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुक थे, सबके पास काम था, तो कोई भी जल्दी से रेडी नहीं हो रहा था कि नहीं हम नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद जब मेरे को डेट दे रहे थे वो कि हाँ हम कर देंगे पर इस डेट पे देंगे, तब तक मेरी शादी ओवर हो चुकी होती। मैं कब पहनती वो आउटफिट मैं डिसाइड कर चुकी थी कि अगर ये मेरा आउटफिट का कुछ भी नहीं हुआ ना, क्योंकि ओढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट था उसमें, मैं कुछ भी ओढ़ना ऐसे नहीं लगा सकती थी उसके साथ। और मेरा बस लिटरली दिमाग खराब हो चुका था कि या तो मैं शादी में नहीं जा रही हूँ। मैं कैंसिल कर चुकी थी एक बार, मेरा ओढ़ना नहीं हुआ तो मैं नहीं जा रही हूँ शादी में, कोई बात नहीं मैं घर पे बैठूंगी आराम से। फिर फाइनली एक अंकल रेडी हुए कि हाँ ठीक है हम कर देंगे। जो उन्होंने डेट दी थी उस पर उन्होंने रेडी किया। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको कल दे देंगे। फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में कॉल करा तो उन्होंने बोला आप शाम को ले जाना। फिर शाम को मैंने कॉल करा तो उन्होंने बोला हाँ अभी बस थोड़ी देर में रेडी हो रहा है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद वहां पे गई तो मैंने देखा कि उन्होंने स्टार्ट ही नहीं करा था उसको डाई करना। मैं एग्जैक्टली अपने सामने बैठ के उसको डाई करवा के आई हूँ। मैं 1-1.5 घंटा वहाँ पे बैठी रही तब जाकर के वो डाई होकर के मेरे हाथ में आया है ओढ़ने का फैब्रिक। फिर मैंने उसको दिया आंटी को, मेरे पास में जो आंटी थी घर के पास में, उनको दिया। उन्होंने उसको रेडी किया क्योंकि मेरी मम्मी के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था। हम ऑलरेडी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके थे, हम उसमें बिजी हो चुके थे, सारे काम हो चुके थे, पर अभी भी एक इम्पॉर्टेंट काम बच रहा था। आंटी ने पोशाक तो स्टिच करके मुझे दे दी थी और बहुत ही अच्छे से स्टिच करी थी उन्होंने। मैंने इसको ट्राई करके देखा, बहुत अच्छे से फिटिंग आ रही थी, मुझे बिल्कुल भी दोबारा उसमें कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। पर जो गोटा उस पर ऐड करना था, गोटे के फूल ऐड करने थे, वो मुझे ही करने थे या फिर मम्मी को। और मम्मी ऑलरेडी काम में बिजी थी और मुझे ये सब आता नहीं था। फिर मम्मी ने मुझे सिखाया, एक फूल लगा के बताया कि ऐसे ऐसे इसको स्टिच करना है हाथ से। मैंने रिकॉर्ड करा है तो मैं शेयर जरूर करूंगी कि मैंने कितनी मेहनत की उसमें। तो सबसे पहले मैंने बेड पे अच्छे से अपने लहंगे को बिछाया ताकि वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। और उसके बाद मैंने इंची टेप और चॉक की हेल्प से अच्छे से मेजर करके डॉट्स बनाए जहाँ जहाँ पे भी मुझे फ्लावर स्टिक करने थे, ताकि कोई भी फ्लावर ऊपर नीचे ना हो जाए। और उसके बाद मैंने एक एक करके फैब्रिक ग्लू से फ्लावर को स्टिक किया और उसके बाद एक एक करके मैंने उसको सुखाया था ताकि वो बिल्कुल भी हटे ना, क्योंकि एक एक फ्लावर को स्टिच करना था हाथ में लेके, और अगर वो बिल्कुल भी इधर उधर हो जाता तो बहुत प्रॉब्लम होती। फिर मैंने ऐसे एक एक फ्लावर स्टिच किया। मैं एक एक बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आई नो, बट बहुत मेहनत लगी थी इसमें, इसलिए। एंड फाइनली इतने सारे प्यार और मेहनत के बाद हमारी राजपूती पोशाक रेडी है। और इस आउटफिट में ना मुझे बिल्कुल रॉयल प्रिंसेस वाइब्स आ रही थी, मैं सच बता रही हूँ। और मेरा ना अभी मन कर रहा है कि मैं ये बोलूँ, एलेक्सा प्लीज प्ले पद्मावत सॉन्ग। कोशिश की है कि मैं आप सबके लिए वीडियो एंटरटेनिंग और यूजफुल बना सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा या आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।